दोस्तों आज हम पीआईए की एक ऐसी फ्लाइट मिस्ट्री के बारे में जानेंगे जिसने पूरे पाकिस्तान पीआईए तमाम इंडस्ट्रीज को हिला कर रख दिया था। दोस्तों हम बात करेंगे PK-404 की। दोस्तों एक ऐसी फ्लाइट जो कि आज से 35 साल पहले गिलगित एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए उड़ी थी, लेकिन आज तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकी। दोस्तों आखिर ये फ्लाइट किधर गई, इस चीज को जानने के लिए हम इस बात को शुरू से देखते हैं। दोस्तों ये बात है 25 अगस्त 1989 की। गिलगित में साफ मौसम है और 49 पैसेंजर्स गिलगित से इस्लामाबाद जाने के लिए गिलगित एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 7:20 PK-404 इस्लामाबाद से गिलगित पहुंचती है और 15 मिनट के स्टॉप के बाद इसने वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाना था। तो वो 49 पैसेंजर्स, जिनमें 2 अमेरिकन रिपोर्टर्स भी शामिल थे जो कि पाकिस्तान एज अ टूरिस्ट आए हुए थे, 5 क्रू मेंबर जिसमें फ्लाइट कैप्टन जुबैर, असिस्टेंट फ्लाइट कैप्टन एहसन आफ्ताब, फर्स्ट स्टूवर्ड मोहम्मद मकसूद और एयर होस्टेस खदीजा हबीब भी शामिल थे। 7:36 पर फ्लाइट गिलगित एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और ठीक 5 मिनट बाद यानी 7:41 पर फ्लाइट कैप्टन जुबैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं कि वो गिलगित के एक गांव मुंजी के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं और तमाम पैसेंजर्स खैरियत से हैं। दोस्तों गिलगित से इस्लामाबाद का एयर जो हवाई रास्ता है वो तकरीबन 1 घंटा और 5 मिनट का है। जो फ्लाइट सुबह 7:36 पर गिलगित एयरपोर्ट से उड़ी थी वो तकरीबन 7:41 या 42 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। और दोस्तों तकरीबन 1 घंटे का सफर आपको कोहे हिमालय, कोहे कराकरम और कोहे सुलेमान जैसी ऊंची पहाड़ियों से गुजर कर करना पड़ता है, जिसके अंदर नांगा पर्वत भी शामिल है जो कि दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो कि 8,126 मीटर या 26,660 फीट ऊंची है। दोस्तों मजे की बात तो ये है कि जिस दिन यानी 25 अगस्त 1989 को PK-404 ने गिलगित से इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ किया था, उसी दिन एक अमेरिकन कोहपेमा नांगा पर्वत पर चढ़ाई कर रही थी। दोस्तों जब ये जहाज अपने मुकर्ररा वक्त पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं पहुंचा और ना ही इसका किसी से राब्ता हुआ, तो ये ऐसा अज्यूम किया जाने लगा कि ये फ्लाइट कहीं गुम गई है, ये कहीं मिसिंग है। लेकिन 25 अगस्त को सरकारी तौर पर इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अगले दिन 26 अगस्त को पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, पीआईए और सिविल एविएशन इस बात की तस्दीक करते हैं कि PK-404 मिसिंग है। अब यहाँ पर 3 थ्योरीज पैदा होती हैं। नंबर 1 के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीआईए को गिरा दिया गया है। नंबर 2 हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में वो क्रैश कर गई है। नंबर 3 इसे हाईजैक कर लिया गया है। दोस्तों जो अमेरिकन कोहपेमा जिसका नाम मिस डोमेन था अपने 2 साथियों के साथ नांगा पर्वत पर चढ़ाई कर रही थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने PK-404 को नांगा पर्वत के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। तो इस बात के ऊपर एक एरियल ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज, हेलीकॉप्टर, सिविल एविएशन के जहाज भी शामिल थे। ये ऑपरेशन 4 दिन तक जारी रहा, लेकिन इसका कुछ पता ना चला। फिर एक लैंड ऑपरेशन शुरू किया गया जिसको ब्रिगेडियर शेर अली लीड कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के एक जाने माने कोहपेमा हैं। उनको हेलीकॉप्टर के जरिए नांगा पर्वत के बेस कैंप पर उतार दिया गया और उनको पैदल ही इस जहाज को ढूंढना था, लेकिन कई महीनों तक चलने वाला ये ऑपरेशन भी बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दिया गया। फिर चित्राल का एक शख्स फजल हयात, जो कि उस दिन अपनी बकरियां चरा रहा था, वो कहता है कि उसने PK-404 को चित्राल की तरफ जाते हुए देखा है। फिर इसी बात पर एक और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जो कि बगैर किसी नतीजे के फेल हो जाता है। फिर ये कहा जाता है कि इसे इंडिया ने हाईजैक करवा लिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऑफर की कि हम आपके साथ मिलकर इस प्लेन को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ढूंढेंगे। फिर भी एक ऑपरेशन किया गया जिसमें पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ऑपरेशन किया और इस फ्लाइट को ढूंढा, लेकिन तब भी इस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। फिर ये कहा जाता है कि पीआईए का कलर व्हाइट और ग्रीन होने की वजह से ये कहीं पहाड़ियों पर, बर्फीली पहाड़ियों पर गुम गई है और इसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। और वो तमाम 54 के 54 लोग, जिसमें 49 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर शामिल थे, उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया और PK-404 को क्रैश डिक्लेयर कर दिया गया।